प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है या नहीं, और अगर है तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस है जिससे बेबी को बिल्कुल भी रिस्क ना हो। पता है बहुत सारे कपल्स तो कंफ्यूज रहते हैं और कुछ लोग तो पूरे 9 महीने तक सेक्स को अवॉइड करते हैं सिर्फ डर की वजह से। और आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिंपल सी पोजीशंस बताने वाली हूँ जिसे आप प्रेगनेंसी में भी आराम से कर सकते हैं, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोजीशंस पे जाने से पहले सबसे पहले एक बहुत जरूरी चीज जान लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जनरली सेक्स सेफ होता है, आप कर सकते हैं, इट्स नॉर्मल, क्योंकि जो बच्चा है वो आपकी बच्चेदानी यानी यूट्रस में एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और मसल्स से प्रोटेक्टेड रहता है, तो डायरेक्टली बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में जरा सी भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि थोड़ा बहुत दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, या आपका प्लेसेंटा जो है थोड़े नीचे की तरफ है, या किसी भी वजह से आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको मना किया हो, तो भाई सेक्स मत करना। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी है वो 5 पोजीशंस जो आपके लिए प्रेगनेंसी में काफी सेफ हो सकती है। तो पहली आती है विमेन ऑन टॉप, मतलब जो फीमेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर के ऊपर की तरफ होगी, वो ऊपर बैठेगी। इसमें आप अपने हिसाब से, मतलब फीमेल पार्टनर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना कंट्रोल, अपने मूवमेंट और डेप्थ यानी कितनी गहराई तक जाना है वो खुद डिसाइड कर सकती है। बेली पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और ब्रीदिंग भी इजी होगी। एंड या फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्राई कर सकते हो, यानी पहले 6 महीने में ये बेस्ट है। दूसरी पोजीशन आती है आपकी साइड बाय साइड पोजीशन यानी कि स्पूनिंग पोजीशन। इसमें दोनों ही पार्टनर साइड बाय साइड लेट जाएंगे एंड देन पेनिट्रेशन करेंगे। ये पूरी ही प्रेगनेंसी की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे सेफेस्ट पोजीशन मानी गई है, क्योंकि इसमें जो आपकी फीमेल पार्टनर है उनकी बेली पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक इसमें आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। वैसे तो ये पूरी ही प्रेगनेंसी के लिए सेफेस्ट पोजीशन है, बेस्ट पोजीशन है, लेकिन स्पेशली ये 3rd ट्राइमेस्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन ऐसी है जो आखिरी के 3 महीनों में करना थोड़ा सेफ नहीं होता है, लेकिन ये पोजीशन आप आखिरी के 3 महीनों में भी कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन आती है आपकी एज ऑफ बेड पोजीशन, यानी फीमेल पार्टनर जो है वो पलंग के एज पर रहेगी। मान लो ये एक पलंग है तो उसका जो एक कॉर्नर है, एक एज है, उस पर फीमेल पार्टनर रहेगी और मेल पार्टनर उसके सामने रहेगा या घुटनों पर रहेगा। ये पोजीशन भी आपकी बेली को फ्री रखती है, कोई प्रेशर नहीं देती है। ये पोजीशन आप तब ट्राई कर सकते हैं जब आपकी बेली थोड़ी सी बाहर आने लगी हो, थोड़ी बढ़ गई हो। चौथी पोजीशन आती है आपकी मिशनरी पोजीशन, लेकिन मॉडिफाइड यानी कि सपोर्ट के साथ। देखो नॉर्मल मिशनरी पोजीशन बाद के प्रेगनेंसी के महीनों में थोड़ा सा अवॉइड ही करनी चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में आप इसे कर सकते हैं, ये बेस्ट पोजीशन है, लेकिन जो बाद के है उसमें अगर आप मिशनरी पोजीशन करना चाहते हैं तो आपको मॉडिफाइड वर्जन यानी कि पिलोज का सपोर्ट ले सकते हैं। यानी फीमेल पार्टनर के हिप्स के नीचे अगर आप पिलोज लगा दे तो उससे काफी सपोर्ट बन जाता है। साथ ही साथ मेल को ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी बॉडी का पूरा वेट अपनी फीमेल पार्टनर पे ना डाले। इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आप बाद में भी थोड़ा बहुत इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विद सपोर्ट और पूरे केयर के साथ। और 5वीं आती है रियर एंट्री यानी कि डॉगी पोजीशन। ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन इसमें भी आपको मॉडिफाइड वर्जन यूज करना है, दैट इज सपोर्ट के साथ। देखो डॉगी पोजीशन भी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपकी फीमेल पार्टनर की बेली पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, फ्री रहेगी, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड का ये मतलब है कि आप पिलोज का सपोर्ट लेंगे। जो फीमेल पार्टनर है उनके नीज के नीचे या एल्बोज के नीचे आप पिलोज रख सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड ये जो है ना आप जो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर है यानी 4थे महीने से 9वें महीने तक उसमें ये पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विद केयर, पूरी सावधानी के साथ। अब भाई मैंने आपको 5 पोजीशन तो बता दी है, लेकिन कुछ ऐसी बहुत जरूरी बातें हैं जो हर कपल को ध्यान रखना ही पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप सेक्स परफॉर्म करना चाहते हैं तो। पहली ये कि रफ सेक्स को बिल्कुल अवॉइड करो, रफ सेक्स नहीं करना है। दूसरा, अगर डीप पेनिट्रेशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा कि करना चाहिए, तो तुरंत रुक जाओ। तीसरा ये कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो हाइजीन भी मेंटेन करेंगे, प्लस प्रोटेक्शन का भी यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क है मदर को भी और बेबी को भी। एंड अगर आपको ड्यूरिंग सेक्स थोड़ा सा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग होने लगी है, कुछ भी लीक होने लगा है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। अब भाई एक इमोशनल एस्पेक्ट भी समझ लो फॉर फीमेल एंड मेल ऑल्सो। देखो
प्रेगनेंसी ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं बल्कि एक पूरी इमोशनल जर्नी है, ना कि सिर्फ मदर के लिए भी, होने वाले फादर के लिए भी। किसी भी एक पार्टनर को कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा हो, उसका मन नहीं कर रहा हो, तो प्लीज़ सेक्स को अवॉइड करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सेक्स करना ही है, कडल्स कर सकते हैं, फोरप्ले कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है आपको रोमांटिक प्लेजर के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर सेक्स नहीं करना है, पेनिट्रेशन नहीं करना है तो बिल्कुल अवॉइड करें। अपने पार्टनर से खुल के बात करें कि व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड। देखो, सेफ प्रेगनेंसी के साथ सेफ इंटीमेसी भी पॉसिबल है, बस बात यह है कि आपको सही नॉलेज होना चाहिए और केयर करना आना चाहिए। तो भाई आशा करती हूँ ये वीडियो से आपने काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर गेन कर ली होगी कि भाई अगर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, कंसीव कर चुकी है, तो इसमें अब आप डरेंगे नहीं। कौन कौन सी पोजीशंस आप ट्राई कर सकते हैं ये आज मैंने आपको बता दिया है। तो भाई अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कई सारे लोग आज भी डर के मारे इंटीमेसी को अवॉइड कर देते हैं और कनेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।